हाँ देखिए बेटा, एरिया बाउंडेड बाय द फोर्स पोजीशन ग्राफ। ये कैसे निकालेंगे आप, इसमें क्या मतलब है इसका मतलब है, मान लो आपका फोर्स एक ही लाइन के अलोंग वेरी कर रहा है, लेट से वो आपको फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है ना। तो आप देख चुके हैं कि वेरिएबल फोर्स हो, कांस्टेंट हो, कैसा भी हो, हम इसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिख सकते हैं। फिर यहाँ से मान लो फंक्शन ऑफ एक्स है तो एफ एक्स ही लिख दो। तो एफ एक्स आई कैप, और कहीं है नहीं फोर्स, तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये क्या निकल आएगा, एफ एक्स डी एक्स ही तो निकल आएगा बेटा। ठीक है ना। वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ही तो निकल के आ गया है। बट इम्पोर्ट, अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि किसी भी दो कोऑर्डिनेट के बीच अगर पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, एरिया बाउंडेड बाई फोर्स पोजीशन ग्राफ ऑन पोजीशन एक्सिस। इसका मतलब क्या है, वर्क डन किसके बराबर हो गया एरिया बाउंडेड बाई फोर्स पोजीशन ग्राफ। वर्क डन हो गया एरिया बाउंडेड बाई फोर्स पोजीशन ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस। ठीक है, एरिया बाउंडेड बाय फोर्स पोजीशन ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस। ठीक है, तो आपका इसका एग्जांपल जैसे मैं इसी क्वेश्चन में इसी तरह का ले रहा हूँ। अब इसका ध्यान से जवाब देना है, देखो क्योंकि साइन तो बेटा आपको ये मैग्नीट्यूड निकालने इस तरीके से, साइन ढंग से डिसाइड करें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देख के। एरिया से कभी साइन डिसाइड नहीं करेंगे, इसकी बेसिक फिलोसफी है इस तरह की प्रॉब्लम। ठीक है ना, कि आप एरिया से साइन डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल भी एरिया से साइन डिसाइड ना करें। जैसे मान लो आपका ये एफ का और इसका एक्स का प्लॉट आ रहा है, एक्स मीटर, एफ फोर्स और एक्स का प्लॉट आ रहा है, आपने ये एक्स इक्वल टू 2 मीटर है, एक्स इक्वल टू 2 है, और ये आपका एक्स इक्वल टू -2 है, इस तरह का। और यहाँ पर ये वैल्यू आपको 10 न्यूटन दे रखी, और यहाँ पर ये -10 न्यूटन है। ठीक है ना, इस तरह की आपकी 10 न्यूटन है, -10 है, एक्स इक्वल टू -2, और ये फोर्स और एक्स का प्लॉट आपको दे रखा है। ठीक है ना, फोर्स एक्स के साथ एक्स एक्सेस पर ही मूव कर रहा है पार्टिकल, उसी के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, बट इस तरह का वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है वर्क डन निकालो। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसी कुछ चीज निकालना शुरू करें फिर इंटीग्रेट करें, नहीं। हमारे पास तो पता है हमको, एरिया बाउंडेड के बराबर है वर्क डन। ठीक है ना, तो मैं आपसे ये चीजें पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखिए, फाइंड आउट वर्क डन। कब पूछ रहा हूँ मैं इस केस में आपसे, फाइंड आउट वर्क डन। पहला केस है फ्रॉम x इक्वल टू -2 मीटर टू x इक्वल टू 0। बी पूछ रहा हूँ मैं फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 मीटर। और सी पूछ रहा हूँ मैं फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू -2 मीटर। इन तीन केसेस में मैं वर्क डन पूछ रहा हूँ आपसे। फाइंड आउट वर्क डन, -2 से 0, 0 से 2, 0 से -2। इन तीन केसेस में मुझे वर्क डन बताइए, आप कैसे लिखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ हमेशा कोई भी x1 से x2 तक एरिया बाउंडेड निकाल लें हम, जैसे -2 से 0 तक पूछा है तो मैग्नीट्यूड तो इसी से आ जाएगा बेटा, -2 से 0 तक के एरिया से। बहुत ध्यान से सुनेंगे, -2 से 0 तक एरिया निकालना आता है आपको ट्राइंगल का सब बच्चों को। तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपका एरिया, पहले एरिया लिख लो फिर वर्क डन विद साइन पुट करेंगे। सबसे पहले एरिया लिख लो, एरिया कितना आ रहा है पहले में, -2 से 0 तक, सब बच्चों को आता है इतना, -2 से 0 तक एरिया बाउंडेड ऑन पोजीशन एक्सेस, 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आ गया, 10 जूल आ गया। अब इसको वर्क के साथ लिखेंगे तो वर्क विद साइन लिखेंगे, बट साइन कैसे लेंगे, इसमें बेटा ये फंडा नहीं है कि इस एक्सिस के नीचे आ रहा है तो नेगेटिव ले लो, जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होता है ऐसा। ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ये प्लॉट नीचे की तरफ आता है इस तरह से, वीटी प्लॉट मान लो इस एक्सिस के नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप क्या ले लेते हैं, उसको नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है ना, वेलोसिटी एक्सलेरेशन क्या हो जाता है, डीवी बाई डी होता है। तो एक्सलेरेशन यहाँ पर क्या होता है, सॉरी, एरिया बाउंडेड बाई
किसी से भी ले लो, जैसे कि वीटी प्लॉट है तो यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले लेते हैं ना इस एरिया को। किसी इंटरवल में निकालना होता है, एक ए वन एक ए टू, तो नीचे वाला आप नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तभी आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी आप सब देख लेंगे वीडियो में, काइनेमेटिक के जब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से बहुत केसेस में होता है कि हम एक्सेस के नीचे आने वाला एरिया नेगेटिव ले लेते हैं, इसमें वैसा नहीं होता है बेटा। ठीक है ना, इसमें आप बिल्कुल आराम से देखिए, देखो फोर्स आपका नेगेटिव है इधर, ध्यान से देखें सब बिल्कुल। ये फोर्स आपका नेगेटिव है, ये जो लाइन आ रही है ये कैसे आ रही है, नीचे आ रही है ना, इस एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है। तो ये कंफर्म है क्या सब लोग, -2 से 0 तक फोर्स नेगेटिव है। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो, -2 से 0 डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, आई कैप में है, 2 आई कैप डिस्प्लेसमेंट है इसका, और फोर्स नेगेटिव है। तो एंगल कितना हो गया, पाई एंगल हो गया दोनों के बीच, फोर्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, इसलिए -10 जूल आ जाएगा। फोर्स नेगेटिव कैसे बोला, क्योंकि इसके नीचे आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से बोला, -2 से 0 तक कोई पार्टिकल जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, पॉजिटिव ही है। ठीक है ना। बी देखिए, बी में एरिया क्या आएगा, एरिया तो सब में वही आ जाएगा, 0 से 10 जूल ही आ जाएगा एरिया तो, बट वर्क में कैसे पहुंचाएंगे, वर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, साइन लगाना पड़ेगा बेटा वर्क के लिए। ठीक है ना, वर्क के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें साइन लगाना पड़ेगा। देखो आप एक बार साइन कैसे लगाएंगे वर्क के लिए, इसको ऐसे रख दो, देखो। हाँ, वर्क के लिए आपको साइन लगाना है इसमें। तो वर्क के लिए साइन कैसे लगाएं, एरिया देखो आप, एरिया तो आता है जो आता है, बट आप डायरेक्शन देखो। कोई बता सकता है मुझे, सेकंड में 0 से 2 में जब पार्टिकल गया है तो वर्क का साइन क्या होगा, 0 से 2 में। केतन बता सकते हैं क्या आप, 0 से 2 में वर्क का साइन। क्यों दोबारा, क्यों पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट, बस सीधा सा हिसाब है बेटा, इसमें कंफ्यूज ना हो। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं कि इसके नीचे आ रहा है तो वर्क नेगेटिव ले लें, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखिए तभी साइन बता पाएंगे। यहाँ पर कितना वर्क है, +10 जूल वर्क है। तो कई बच्चे बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो देख लेना हमने सब कुछ आ जाएगा अभी 1-2 महीने के अंदर, सब कुछ कवर कर लेंगे, क्योंकि मेरी बात मानेंगे जैसा मैं कहूँगा। सारे बच्चे करें तो बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है ना, सबकी फिजिक्स में एटलीस्ट काफ़ी मार्क्स आ जाएंगे। -0 से -2, तो मेरी बात मानने वाले बच्चे इसका मतलब भी बताएं, 0 से -2 तक वर्क डन क्या होगा, बता दो अब मुझे। तान्या आप बता सकते हैं, 0 से, हाँ 0 से -2 के बीच पार्टिकल जाएगा तो वर्क डन क्या होगा। अभी किसने बताया यार, स्क्रीन शेयरिंग में कम देख पाता हूँ बेटा मैं, फिर स्क्रीन हट जाएगी आप लोगों की। किस, हम्म, हाँ 0 से -2 तक पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बताओ। सुशांत तो सही कह रहा है एकदम, पॉजिटिव। क्लियर है बेटा, सबको कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो 0 से -2 डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया, फोर्स भी नेगेटिव है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है एरिया इसका, एक्स एक्सिस के, स्टिल वर्क क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ध्यान रखें, ऊपर नीचे एरिया के आने से वर्क का साइन डिसाइड नहीं होगा, वर्क का साइन तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से ही डिसाइड होगा इस तरह के प्लॉट। आपका ये एरिया क्या आ रहा है, एरिया कुछ भी आता है, मैग्नीट्यूड 10 आ रहा है। ठीक है ना, एरिया तो 10 आ रहा है, बट इसमें वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा +10 जूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, फोर्स नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, -2, 0 से -2 जाने का मतलब है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से फोर्स का साइन डिसाइड करें और चक्करों में ना पड़े। ठीक है,